सुलेमान का जो लड़का था वो परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए अंदर दम रखता था। उसके पास उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय उसके साथ उसके लोग भी उसके खिलाफ थे, लेकिन उस समय में उसने एक फेथ रखा कि मैं अपने लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा और परमेश्वर को भी खुश करूंगा। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपनाया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर इजराइल में एक वेदी मेरे दोस्तों, आप हर समय परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए चले, उसकी हर एक बातों को मानते हुए चले। जब भी परमेश्वर आपको वेदी बनाने के लिए कहता है तो आप उसके लिए एक प्रार्थना का वेदी बनाए, उसके लिए एक पवित्र भवन बनाए, ताकि हर एक लोग उस वेदी में जाकर, उस भवन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, उससे दुआ कर सके। और परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ पर एक वेदी बनाएगा और पूरी दुनिया में जितने भी लोग जाकर बस गए हैं, कह रहे कि वो यहाँ पर जब तक साल में 3 बार यहाँ पर नहीं आएंगे वो आशीष को नहीं पाएंगे। कह रहा कि इनको बोल दे कहीं पर भी बसे हो। तो उसी समय सबने, सुलेमान के बाद सबने अपना अलग अलग राजपाट बना लिया, अलग अलग बस गए, लोग फट गए, अपना अपना शहर, अपने अपने गांव बना लिए, अपने अपने प्रधान बना लिए। और लेकिन वहां पर एक यारोबाम ने, एक जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, उसने डर के मारे एक झंडूबाम जैसा काम कर दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस यारोबाम ने देखा कि अगर मेरे लोग इजराइल के अंदर जाने लगे, कह रहा कि सुलेमान के लड़के के पास जाने लगे, उसके परमेश्वर के पास जाने लगे, तो उसका मतलब क्या होगा। कह रहा ये सब के सब, कह रहा कि सुलेमान के राज्य में गिने जाएंगे। कह रहा ये सब के सब इनका राजपाट सुलेमान का लड़का रियोब्याम ले जाएगा और मेरा नुकसान होगा। और उसने मतलब अपनी शासन चलाने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने लोगों के सामने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसने एक झूठी परमेश्वर की आराधना कराई। और उसके बाद उन लोगों को बोला, यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा कि उन लोगों को बोलता है, कह रहा कि तुम थक जाओगे इतनी दूर जाते जाते, कह रहा कि थक जाओगे। आज हो सकता है, कह रहा कि आपको भी लोग डराते हो, बोलते हो, कह रहे कहाँ प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाएगा, इतनी दूर जाते जाते थक जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को मैंने सुना है, पाप करते हैं वो लोग, भुगतना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने ये अनॉइंटिंग प्लेस रखा है जहां पर कोई चंगा नहीं होता, वो यहां पर आकर चंगा होता है। ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह का नाम में। कह रहा है कि वहां पर लोग, उसने ये गलत काम किया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। उसने अपने आप को, शासन को बचाने के लिए, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग जो है, कह रहे कि बोलते हैं, कह रहे भगवान तो यहाँ भी है, अरे चर्च तो यहाँ भी है, अरे वहां भी है। मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं, उन पास्टरों की भी, जो वो बोलते हैं कि जब नहीं ठीक होता तो जा एक बार अनॉइंटिंग प्लेस में, तो ठीक होकर आएगा यीशु मसीह का नाम में। ये परमेश्वर ने जगह जगह अनॉइंटिंग प्लेस इसलिए दिए हैं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब आप इस संडे आ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके विश्वास पर, करें कि आपके फेथ चौड़े करने पर, आपके विश्वास में अगर ये बात आ रही है कि मैं जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आज से मैं फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा जी अपने हाथों को उठाएंगे। और इसी समय कहूं कि आज पवित्र आत्मा मूसा की तरह फैसला लेता हूं कि परमेश्वर, परिस्थितियां चाहे खिलाफ हो, चाहे लोग मेरे खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तेरे सामने हाथ उठाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि जहां पर समस्याएं पड़ती हैं, जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर परमेश्वर सच में हाथ उठाने वालों की सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों की सुनता है। पवित्र आत्मा जी अगर इनके लिए चारों रास्ते बंद हो गए हैं, परमेश्वर इसी समय जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं ऑनलाइन चर्च में, मेरे परमेश्वर इनके घर पर आज बड़ा अनुग्रह उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से बड़ी गुड न्यूज इनके घर में आने पाए परमेश्वर, आज से ये ब्लेसिंग को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, आज इनका विश्वास बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनकी उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं, परमेश्वर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा जी आज इसी समय इनके ऊपर अनॉइंटिंग डबल होकर आने पाए यीशु मसीह का नाम। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, या आप लोगों को पाप की राह को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलने के लिए आप उनको कह रहे हैं, फिर भी वो लोग आपके बातों को तुच्छ समझ रहे हैं, या आपका बुराई कर रहे हैं, या आपका खिलाफत कर रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, उदास ना हो, दुखी ना हो। केवल आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके कामों में आगे बढ़ते जाएं, उसके वचनों में बढ़ते जाएं, क्योंकि वो आपके साथ में है। वो आपको लोगों के सामने ऊंचा करेगा, वो आपका शर्मिंदा को आशीष में बदलेगा, आनंद में बदलेगा। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर की आज्ञा नियम को मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।